खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब भोपाल की करते हैं, जहां ट्विशा मौत मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। गिरिबाला और समर्थ सिंह की जुडिशियल कस्टडी खत्म हो गई है। आज गिरिबाला और समर्थ सिंह की कोर्ट में पेशी होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आज अहम सुनवाई। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेशी से पहले हलचल बढ़ गई है। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की रिमांड पर आज होगा फैसला। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शबीर अहमद बने हुए हैं। शबीर, अब ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें आज उनके स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेशी से पहले हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आज उनकी रिमांड खत्म हो गई है। अब फैसला आना बाकी है, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि आज उनकी पेशी होने वाली है। देखिए सोनिया, बात की जाए तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेजा गया था, चाहे गिरिबाला सिंह की बात करें समर्थ सिंह को, 16 जून तक के, और आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, सुरक्षा के लिहाज से उनको कोर्ट नहीं लाया जाएगा, जेल में ही उनकी पेशी करवा दी जाएगी। और इन सबके बीच बात की जाए तो इस पूरे मामले को यानी 12 मई को जो ट्विशा शर्मा ने घर के अंदर उनकी संदिग्ध मौत हुई थी, उस पूरे मामले में अभी तक के पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या थी। क्या ट्विशा शर्मा ने खुद वहां पर फांसी लगाई थी, या फिर उसके साथ मारपीट की गई थी, फिर उन्होंने फांसी लगाई थी, या फिर उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब सीबीआई पिछले 20-25 दिन से ढूंढती हुई यहां पर नजर आ रही है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अब सीबीआई की जांच अंतिम चरण में है और अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये बताया जा रहा है कि चालान पेश कर सकती है सीबीआई और फिर इस पूरे मामले से पर्दा उठता हुआ नजर आ सकता है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो कुछ दिन पहले खबरें निकलकर सामने आई थी कि जो दिल्ली एम्स की तरफ से पोस्टमार्टम किया गया था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई है। आज जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि ट्विशा शर्मा के परिजनों ने एक आवेदन कोर्ट के अंदर लगाया है, उस पर भी सुनवाई होगी, जिसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो मांगी गई है। लेकिन सीबीआई पहले भी देने से इनकार कर चुका है कि उनकी तरफ से यह कहा गया था कि इस पे जांच पर असर पड़ सकता है। लेकिन इन सबके बीच अब देखना होगा कि जब आज पेशी होगी इनकी अंदर, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको कोर्ट में दोनों की बात की जाए, चाहे गिरिबाला सिंह की बात करें, समर्थ सिंह की बात की जाए, तो दोनों को कोर्ट नहीं लाया जाएगा। कोर्ट में जेल में ही उनके सुनवाई हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो सबकी निगाहें अब सीबीआई पर टिकी हुई है कि सीबीआई चालान कब पेश करेगा, इस पूरे मामले से कब पर्दा उठेगा। और इसके साथ साथ बात की जाए दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो आवेदन ट्विशा शर्मा के परिवार वालों की तरफ से लगाया गया, उस पर क्या कुछ फैसला आता है। तो 3-4 बड़े अपडेट इस पूरे मामले में आज शाम तक के आ सकते हैं ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में। सोनिया। बिल्कुल शबीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज कोर्ट में ही पेशी नहीं होगी, जेल में उनकी पेशी करा दी जाएगी। और साथ ही बात की जाए, सीबीआई लगातार मामले की जांच करता हुआ नजर आ रहा है और अगले महीने, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगले महीने तक इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी तक सीबीआई जांच में क्या कुछ अहम खुलासे हुए हैं? देखिए सोनिया, बात की जाए तो जो मैंने बताया कि करीब 1 महीने के अंदर सीबीआई इस पूरे मामले में चालान पेश कर सकती है। जहां तक आपका सवाल था कि सीबीआई के हाथ क्या क्या सबूत लगे, तो सीबीआई के हाथ जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो अब तक के सार्वजनिक नहीं की गई है सोनिया, उसमें कई सबूत हाथ लगते हुए यहाँ पर नजर आ, और उसी के कारण सीबीआई की तरफ से कई बार इनकार कर चुकी है, कोर्ट के अंदर भी इनकार कर चुके हैं। आज फिर आवेदन लगाया कि अब देखना होगा क्या कुछ फैसला आ सकता है। तो सीबीआई भी साफ कर चुका है कि हम इस पूरे मामले में कोई भी जानकारी मीडिया को सार्वजनिक नहीं करेंगे, परिवार को भी नहीं बताएंगे, सीधे हम चालान पेश करेंगे। और गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं की प्रताड़ना के कारण, उन्हीं की मारपीट के कारण ट्विशा शर्मा की मौत हुई है, फांसी के फंदे पर वो लटकी हैं, तो ये तमाम आरोप है अभी। लेकिन जब सीबीआई की तरफ से चालान पेश किया जाएगा, उसके बाद और तस्वीर सामने आ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में
चाहे हम अलग अलग पहलुओं की बात की जाए, पिछले 15-20 दिन में सीबीआई के हाथ कई दस्तावेज लगे हैं। उन्होंने, चाहे हम मुंबई में मनोचिकित्सक से बात करें जहां पर ट्यूशा शर्मा का इलाज चल रहा था, राजधानी भोपाल में मनोचिकित्सक से बात की जाए, उनसे भी पूछताछ की है। हर पहलू से पूछताछ की गई है यहाँ पर सीबीआई की तरफ से, और कोशिश ये की गई है कि एक एक सबूतों को जोड़ा जाए और उसके बाद चालान डायरी पेश किया जाए और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। तो अब देखना होगा कि सीबीआई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जो कहा जा रहा है कि जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में चालान पेश हो सकता है, तो अब उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, आप शबीर इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।